Hello friends, I am Dr. Satkala and our today's topic is poem The Tiger. The Tiger is a poem by William Blake. This is taken from Songs of Experience in 1794. It is the part of Songs of Experience, and Songs of Experience it is the collection of poetry by William Blake, and this poem was published in a collection in Songs of Experience in 1794. If we're talking about the poem the tiger the tiger here is the symbol for the fire force in the soul that are necessary to break the bonds of experience. यहाँ पे जो टाइगर जो पोइम है वो यहाँ पे टाइगर के बारे में, टाइगर जो है वो एक सिंबल के रूप में यूज किया है विलियम ब्लेक ने, जो कि फायर्स फोर्स, वो बहुत ही एक मजबूत एक आग उत्पन्न करने वाली हमारी सोल के अंदर, आत्मा के अंदर जो भी है, तो उसका हमें क्या करना है, जो भी हमारे एक्सपीरियंस का जो बॉन्ड है, जो बाउंडेशन है, उनको तोड़ने के लिए, जो भी बुराई है उनको तोड़ने के लिए, या फिर जो इविल है इस संसार के अंदर उन सब को तोड़ने के लिए है. The tiger also stands for a divine spirit that will not be subdued by restrictions but will arise against established rules and conventions. ये जो हमारी जो टाइगर पोइम्स है ये एक ऐसी डिवाइन स्पिरिट का सिंबल करती है जो केवल जो रिस्ट्रिक्शन, जो केवल हमें रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं देता है, बल्कि क्या करता है, ये हमारे जो रूल हैं, जो ट्रेडिशन है, जो कन्वेंशन है, उनको तोड़ने के लिए, उनके विरुद्ध खड़ा होने का भी एक सिंबल जो है वो देता है. इस पोइम के अंदर जो है टाइगर जो है वो हाइलिक सिंबल के रूप में यूज किया गया है, और ये सिंबल जो है कहीं ना कहीं विलियम ब्लेक का जो पर्सनल फिलोसफी है उसकी स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशनरी जो उनका जो इंडिविजुअली जो उनकी फ़िलोसफी है, कहीं ना कहीं उस फिलोसफी को भी रिप्रेजेंट करता है ये जो टाइगर जो पोइम है. इस पोइम के अंदर जो स्पीकर है इज़ पजल्ड एट द साइट ऑफ अ टाइगर, टाइगर की साइट देखता है और उसमें रात के टाइम में नाइट, और वो जो है पजल हो जाता है, काफ़ी फियरफुल अपने आप को महसूस कर रहा है. और यहाँ पे जो नरेटर है, जो स्पीकर है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन अराइज करता है, फायर्स अपीयरेंस एंड अबाउट द क्रिएटर हु मेड इट, कि किसने इसको बनाया है. पोइट रेज क्वेश्चन, यहाँ पे नरेटर जो है वो क्वेश्चन अरेंज कर रहा है, किससे क्वेश्चन अरेंज कर रहा है, टुवर्ड्स गॉड. और वो कहता है थ्रू दिस पोइम दैट इफ गॉड इज ऑल लविंग देन व्हाई डिड ही मेक सच फियरफुल क्रिएचर. वो कहता है गॉड इतना ही अच्छा है, इतना ही लविंग है, कहीं ना कहीं या कि गॉड का एक जो क्रिएचर है, गॉड के बारे में भी यहाँ पे कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि गॉड अगर इतना ही लविंग है, इतना बहुत ही अच्छा है, मीन्स हर किसी से लव करने वाला, तो उसने ऐसे फियरफुल जो टाइगर जैसा फियरफुल क्रिएचर जो है वो बनाने की कहाँ रिक्वायरमेंट थी, क्यों बनाया गया. लेट अस स्टार्ट द पोइम. And it is also a romantic poem, और here are 6 quatrain and कपलेट जो है वो राइम्स हैं. यहाँ पे 6 जो है 4 लाइन के 6 स्टेंजा हैं, और हर एक जो 2 लाइन है, कपलेट राइम का मतलब है 2 हर एक 2 लाइन जो है वो एक दूसरे की रिपीट है, राइम है. ब्राइट नाइट, स्काईज, आईज, एस्पायर, फायर, आर्ट, हार्ट, बीट, फीट, चेन, ब्रेन, ग्रेप्स, क्लेप्स, स्पीयर्स, टीयर्स, है ना, सी, दी, ब्राइट नाइट, आई, सिमिट्री. तो ये सारी की सारी एक दूसरे को हमारी 4 लाइन के 6 स्टेंजा हैं जिनको हम बोलते हैं क्वाट्रेन, और हर एक जो कपलेट हैं वो राइम कर रहे हैं. लेट अस स्टार्ट. Explanation. Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry. यहाँ पे कहते हैं टाइगर टाइगर, यहाँ पे किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, टाइगर को. टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, यहाँ पे जो नरेटर है वो नाइट के दौरान जो है वो सीन देखता है, टाइगर को फेस करता है, और वो क्या कहता है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट. बर्निंग ब्राइट मीन्स उसकी आइज़ में, उसकी आँखों में क्या जल रहता हुआ दिखता है, फायर को देखता है. बर्निंग ब्राइट, ब्राइटनेस हेयर मीन्स फायर को बर्निंग करते हुए देखता. इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, और कहाँ पे, इन द फॉरेस्ट ऑफ द
नाइट के दौरान फॉरेस्ट के अंदर जंगल में। व्हाट इमोर्टल हैंड और आई, हेयर क्वेश्चन रिगार्डिंग गॉड, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई, ऐसे इमोर्टल जो हैंड थे जो कभी नष्ट नहीं होने वाले, ऐसे हैंड ने उनको इस क्रिएचर कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमिट्री, फ्रेम मीन क्रिएट करना, और फियरफुल सिमेट्री मीन्स क्रिएटर हु क्रिएट सच फियरफुल क्रिएचर टाइगर। फियरफुल सिमेट्री मतलब फियरफुल ऐसा क्रिएटर जो टाइगर है वो क्रिएट करने वाला कौन है, उसके जो व्हाट इमोर्टल हैंड और आई, उसकी आँखें और उसके हाथ जो है कितने इमोर्टल होंगे। तो फर्स्ट में जो है नरेटर फेस करता है टाइगर को और उसको लगता है कि उसके जो फायर जो है उसकी आँखों में जो है वो है। इन वट डिस्टेंस, नेक्स्ट जो स्टेंजा है, इन वट डिस्टेंस डीप्स और स्काइज बर्न्ट द फायर ऑफ दाइन आईज, ऑन वट विंग्स डेयर ही अस्पायर, वट द हैंड डेयर सीज द फायर। इन वट डिस्टेंस, डिस्टेंस डीप्स और स्काइज, स्टार की यहाँ पे बात की गई है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यहाँ पे टाइगर का रिप्रेजेंटेशन किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है टाइगर को इन वट डिस्टेंस, डिस्टेंस पे, डीप्स गहराई में, स्काइज, बर्न्ट द फायर ऑफ दाइन आइज, की जो बर्न्ट द फायर ऑफ दाइन आइज, तुम्हारी आंखों के अंदर जो फायर है वो क्या कर रही है, बर्न्ट कर रही है, जल रही है। हियर इज़ अ फायर, दैट इज़ द फायर ऑफ इविलनेस, जो बुराई की, जो हमारे समाज के चारों ओर, हमारे वर्ल्ड में चारों ओर जो बुराइयां हैं, वो एक टाइगर जो है उन सब बुराइयों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑन वट विंग्स डेयर ही अस्पायर, वो कहते हैं वट विंग्स, ऐसे कोई विंग्स नहीं है जिनमें साहस हो ही अस्पायर to do something, to wish to do something with that tiger. There is no one who can who have dared to do something to that tiger. What the hand dare seize the fire, वट द हैंड, ऐसे कौन से हाथ होंगे डेयर जिनमें इतना साहस होगा, सीज द फायर, ही कैन पुट हिज हर हैंड्स इन द फायर, कि वो उस आग को पकड़ने का मतलब है टाइगर को पकड़ना। टाइगर जो है एज अ बर्निंग उसके रूप में दिखाया गया है कि ऐसे कोई हाथ नहीं है जिनमें इतना साहस है, ऐसे कोई विंग्स, ऐसे कोई मीन्स जो है ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनमें किसी में इतनी डेर नहीं है, साहस नहीं है कि वो उसके सामने जाएं। तो ऐसे कुछ ही डिस्टेंस के ऊपर डीप्स जो है, गहराई है, स्काइज हैं, और वहाँ पे कौन है, एक टाइगर जो है आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर जो है, फॉरेस्ट के अंदर जो टाइगर है और उसकी जो आँखें हैं वो क्या कर रही हैं, फायर कर रही हैं, वहाँ पे किसी की इतनी डेर नहीं है, साहस नहीं है। And what soldier and what art could twist the sinews of thy heart, and when thy heart begin to beat, what dread hand and what dread foot। यहाँ पे कंटिन्यू जो है टाइगर का क्रिएशन, उसको टाइगर को ही रिप्रेजेंट किया गया। एंड व्हाट सोल्जर, यहाँ पे क्वेश्चन है, पूरी जो कंप्लीट पोइम है उसमें क्वेश्चन ही राइज के व्हाट सोल्जर हेयर से मीन स्ट्रेंथ, कि ऐसी क्या स्ट्रेंथ है, कोई भी ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है, किसी में ऐसी ताकत नहीं है। व्हाट आर्ट, और ऐसा कोई दूसरा क्रिएशन नहीं है गॉड का, सिर्फ और सिर्फ टाइगर जितना फियरफुल क्रिएशन है ऐसा दूसरा कोई क्रिएशन नहीं है। तो व्हाट सोल्जर ना ही ऐसी कोई स्ट्रेंथ है, ना ही ऐसा कोई क्रिएशन है। कुड ट्विस्ट द सीव्स ऑफ दाई हार्ट, जो आपके हार्ट को ट्विस्ट कर सके, मीन्स आपको छू सके। एंड वेन दाई हार्ट बिगिन टू बीट, और जब आपकी हार्ट बीट जो है बढ़ती है, बिगिन जब आपकी, तो उस टाइम व्हाट ड्रेड हैंड एंड व्हाट ड्रेड फीट, हर कोई फीट हाथ, हर कोई क्या हो जाता है, ड्रेड हो जाता है, भयभीत हो जाता है, हर कोई जो है उसका गला सूखने लग जाता है, मीन्स बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है जब आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, जब आप मतलब आवाज़ निकालते हो इस टाइप से, तो हर कोई जो है बहुत ज़्यादा फियरफुल रहता है। What the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain, what the anvil, what dread grabs, dare its deadly terrors claps। यहाँ पे जो है इस स्टेंजा के अंदर कंपेयर की गई है बिटवीन गॉड एंड ब्लैकस्मिथ। गॉड ने किसको बनाया है, गॉड ने टाइगर को बनाया है, और यहाँ पे ब्लैकस्मिथ जो है अपना जो इसका हैमर वगैरह से इसका काम जो करते हैं, लोहे का जो काम करते हैं, तो उसके बारे में है। व्हाट द हैमर, क्या आपको बनाने के लिए ऐसा कौन सा हैमर कौन यूज करता है, ब्लैक्स में, जब वो अपना ये वेपन वगैरह बनाते हैं। व्हाट द चेन,
कौन सी ऐसी चेन, कौन सा ऐसा हमर, इन व्हाट फर्नेंस वॉज दाई ब्रेन, और आपका जो ब्रेन है ऐसी कौन सी फर्नेंस, कौन सी भट्टी के अंदर बनाया गया है। व्हाट द अनवेल, अनवेल क्या होता है, एक आयरन जो ब्लॉक होता है on which blacksmith puts hot pieces of metal before sharpen it, है ना। हैमर से शार्पन करने से पहले जो ब्लैक स्मिथ है वो अनवेल करता है, कोई भी लोहा वगैरह होता है, आयरन होता है, उसको क्या करते हैं, अनवेल करते हैं, उसमें उसको जलाने से पहले उसको गर्म करते हैं। तो व्हाट द अनवेल, व्हाट ड्रेड ग्रेप्स, ऐसे कौन से ड्रेड भयानक ग्रेप्स में आपको डाला गया। डेर इट्स डेडली टेरर्स ग्रेप्स, डेर क्या ऐसा कोई साहस है, टेरर्स ग्रेप्स, हर जगह जो है टेरर ही टेरर है, मतलब आपके चारों ओर टेरर ही टेरर है, भय ही भय है। तो ऐसा व्हाट द हैमर, ऐसा कौन सा हैमर, कौन से चेन, कौन से फर्नेंस में आपको बनाया गया है। व्हाट द अनवेल, कौन सी ऐसी जो है अनवेल, ऐसा आपको उसमें किया गया है, शार्पन किया गया है। व्हाट ड्रेड ग्रेप्स, और कौन सी ऐसी ग्रेप्स, ग्रेप्स होता है अपने पंजे में जिसको हम ग्रेप्स कर लेते हैं, स्निश कर लेते हैं उसको। डेर इट्स डेडली टेरर्स, क्या ऐसा कोई, इट्स डेडली टेरर्स क्लैप्स, क्या ऐसा कोई साहस है किसी में। Next, when the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? When the stars, here is the stars associate with human destiny, यहाँ पे स्टार को ह्यूमन डेस्टिनी के साथ में एसोसिएट किया गया है, जोड़ा गया है। When the stars थ्रू डाउन दियर स्पीयर्स, जहाँ पे जब जो स्टार हैं वो क्या कर देते, थ्रू डाउन मतलब फेंक देना, दियर स्पीयर्स, स्पीयर्स से मतलब क्या है, यहाँ पे जितने भी जो भी उनके पास वेपन है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट एज ए सिंबल के रूप में, जब स्टार वगैरह है वो चले जाते हैं। वोट आउट हावन विद योर टीयर्स, यहाँ पे जो वोट आउट हावन विद योर टीयर्स मीन्स बादल, जो क्लाउड्स हैं, जो हेवन है वो वाटर्ड से एज ए टीयर के रूप में, है ना। बादल जो है जो बारिश करते हैं एज ए टीयर के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट एज ए सिंबल यूज किया। डिड ही स्माइल हज वर्क टू सी, क्या उस टाइम भी, डिड ही हेयर इज गॉड, स्माइल हज वर्क टू सी, क्या उस टाइम भी गॉड जो है वो स्माइल करता है, मुस्कुराता, हिज वर्क मीन्स हिज क्रिएशन ऑफ अ टाइगर टू सी, क्या उस टाइम भी वो देख करके स्माइल करता है। डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी, डिड क्या उसी ने हु मेड द लैम्प, जिसने लैम्प, चार्ल्स लैम्प, यहाँ पे विलियम ब्लेक के जो कंटेम्प्रेरी जो चार्ल्स लैम्प हैं, मेक दी, क्या डिड ही हु मेड दी, मतलब चार्ल्स लैम्प बहुत ही फेमस जो पोइट हैं, बहुत ही नाइस पर्सन है। तो कहता है यहाँ पे क्वेश्चन करता है डिड ही हु मेड, क्या उसी ने द लैम्प मेक दी, क्या उसी ने तुम्हें इसको बनाया, जिसने चार्ल्स लैम्प, मतलब गॉड की क्रिएशन के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज करता है। एक तरफ जो है इतने नाइस पर्सन, इतने अच्छे क्रिएशन है गॉड की, और दूसरी साइड इतना फियरफुल क्रिएशन है, तो उसके ऊपर यहाँ पे जबकि स्टार हैं वो भी मतलब अपने वेपन डाल देते हैं, यहाँ पे जो हेवन है वो भी यहाँ पे मतलब फियर हो जाता है, वो टीयर के रूप में अपना फियर दिखाता है। उस टाइम भी क्या गॉड जो है अपने वर्क को देख करके स्माइल करता है। डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी, क्या जिसने लैम्प को, चार्ल्स लैम्प को बनाया है। बाकी फेमस जो पोइट हैं जिनकी पोइट्री के लिए जो जाने जाते हैं, हर कोई उनकी पोइट्री को पढ़ता रहता है, क्या उसी ने बनाया है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम द fearful symmetry, कहते टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, ये सेम पहले वाला है। व्हाट इमोर्टल, कहते टाइगर टाइगर बर्निंग, तुम्हारी जो ब्राइट, ब्राइट हेयर मीन्स फायर, फायर जो जल रही है इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट के अंदर, जो तुम्हारी जो आँखों के अंदर, जो आइज़ के अंदर, तो जो तुम्हारी विलनेस है उसके अंदर जो फायर है। व्हाट इमोर्टल है, कौन से ऐसे इमोर्टल है, इमोर्टल होते हैं नस्वर और इमोर्टल होते हैं शाश्वत, कभी ना ख़त्म होने वाले। ऐसे हाथों ने डेयर फ्रेम द फियरफुल सिमेट्री, और किस में इतना डेयर साहस था फ्रेम करने का, तुम्हें बनाने का, दाई तुम्हारे जो फियरफुल सिमेट्री है, तुम जो इतना फियरफुल क्रिएचर एज अ टाइगर के रूप में बनाने का। It's very interesting poem and may you like it. If you like it, please like, share and subscribe to my channel. Thanks a lot.